जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी हो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहां पे सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। बिल्कुल अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। जी किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल अगर आप जो है सफल होना चाहते हैं तो फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसको देखते हैं। पहला सबसे पहले यहाँ पे है कि आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर बनी। वहीं अगर बात करें आगे चलते हैं तो पंजाब ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून जो है पारित किया। सचिन खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जो है वो हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय जो है वो बनाएगी। NLFT और ATTF के साथ त्रिपुरा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूनेस्को में मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज बैठक 2024 का आयोजन जो है वो किया गया। लैब मित्र ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार जो है वो हासिल किया या जीता। तेलंगाना तमिलनाडु GSDP वृद्धि में शीर्ष भारतीय राज्यों में अग्रणी। अरविंद बडेरा को यानी EPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में जो है अनुशंसित किया गया। ताहिर जमान पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच जो है वो नियुक्त हुए। 6 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से दोस्तों स्वागत करते हैं और चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो दैनिक समसामयिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन प्रश्नों से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया। तो बिल्कुल दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम में। तो बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है वो महाराष्ट्र के लातार में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है वो किया। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए वो आपको इमेज दिखाते हैं जहां पे उनके द्वारा उद्घाटन जो है वो किया गया। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और इनके द्वारा जो है महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का जो है उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस बुद्ध विहार या बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की 520 किलोग्राम की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है और जो जिसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो वह 10.5 फीट जो है वो लंबी है। बिल्कुल भैया 10.5 फीट लंबी है और उसका वजन की बात करें तो 520 किलोग्राम, बिल्कुल 520 किलोग्राम जो है उसका वजन है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ और देख लेते हैं कि इनके अलावा कौन कौन जब लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया जा रहा था तो कौन कौन मौजूद था इनके साथ, उसको भी जान लेते हैं यहाँ पे। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बौद्ध विहार का 4 सितंबर को जो है वो उद्घाटन किया। बिल्कुल बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की 520 किलोग्राम की प्रतिमा है जो 10.5 फीट लंबी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राज्य मंत्री संजय भसोड़े और आदित्य लटकरे तथा अखिल भारतीय भिक्षु संघ के सदस्य जो हैं वो मौजूद रहे। तो बिल्कुल दोस्तों, कई लोग यहाँ पे मौजूद थे उस समय जो वहाँ के राज्यपाल हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जो है वो जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? तो बिल्कुल भैया पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जो है वो हासिल किया है? तो यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे जो अवार्ड हासिल किया गया है दोस्तों, चलिए उससे पहले हम पूरी जानकारी यहाँ पे देखते हैं। और चलिए यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक उद्घाटन जो है परेड पेरिस के सीन नदी पर जो है वो आयोजित किया गया था और अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो 44 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट हैं, जबकि 14 साल के तैराक धीनिधि
सिंधु भारतीय दल में सबसे कम उम्र के सदस्य थी। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर ओलंपिक फ्रिज है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिंगियन टोपी पर जो है डिजाइन किया गया था। भारत जो है 16 खेलों में जो है भाग लेगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? अभिषेक शर्मा, अभिमन्यु सिन्हा, शुभम कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो बिल्कुल भैया इंग्लिश चैनल को, यहाँ पे इंग्लिश चैनल की बात की जा रही है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सबसे उम्रदराज भारतीय की यहाँ पे जो है बात तो की जा रही है। तो बता दें कि सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? सिद्धार्थ अग्रवाल। तो बिल्कुल भैया सिद्धार्थ अग्रवाल आप देख लीजिए, यहाँ पे उनका फोटो आपको दिखाते हैं कि सिद्धार्थ अग्रवाल जो है, ये सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो है वो बन गए हैं। बिल्कुल, आप उनकी उम्र दोस्तों जान लीजिए कितनी उम्र थी उनकी। बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए और 42 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे और 6 मिनट में जो है वो पूरा तय किए थे। यह उपलब्धि 2018 में 46 साल की उम्र में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा बनाए गए थे। पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देते। बिल्कुल दोस्तों जो है 2018 में एक रिकॉर्ड बनाया गया था 46 वर्षीय श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा। अब दोस्तों नया रिकॉर्ड जो है कायम किया गया, वो है तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा। 29 अगस्त को बनाया गया और इनकी एज थी 49 वर्ष। बिल्कुल दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की जो है वो घोषणा की है? बिल्कुल भैया उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 फुटबॉल स्टेडियम और 827 फुटबॉल मैदान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी खुद घोषणा की है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे आपको कि 18 जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम की घोषणा की है? तो फुटबॉल स्टेडियम जो है वो 18 बनेंगे। इसके अलावा अगर हम मैदान की बात करें तो 827 जो है वो मैदान भी बनाए जाने की जो घोषणा यहाँ पे की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो चलिए दोस्तों वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपकी मुख्यमंत्री दोस्तों, और इन्होंने खुद घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 फुटबॉल स्टेडियम और 827 फुटबॉल मैदान। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुद ये चीज़ें खुद कही गई हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 कमिश्नरेट में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। राज्य में पर्याप्त फुटबॉल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में हर ब्लॉक में 827 फुटबॉल मैदान भी तैयार किए जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, देखिए दोस्तों कभी पूछ लेता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिल्कुल कल्याण चौबे जो हैं वो अध्यक्ष इसके हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न, बिल्कुल भैया अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी जो है वो की है? नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस। तो प्रधानमंत्री देखिए बिल्कुल भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जो है वो साझेदारी की है? तो सिंगापुर के लिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने AEM सिंगापुर का जो है दौरा किया। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कंप्लीट जानकारी लेना चाहें, ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने AEM सिंगापुर का जो है दौरा किया और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जो है साझेदारी जो है किसके साथ की गई? सिंगापुर के। बिल्कुल, आगे कंप्लीट जानकारी दोस्तों यहाँ पे देते हैं आप सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस बोग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अग्रणी सिंगापुर की कंपनी AEM का जो है दौरा किया और इस अवसर पर इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुर की कंपनियों के प्रतिनिधि भी जो है वो उपस्थित रहे या मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11 से 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले सेमीकॉन
इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया? बिल्कुल भैया, इस प्रश्न का राइट जवाब एक बार फिर देख लीजिए। इसका राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल जो है वो बनाया? इंग्लैंड ने, बांग्लादेश, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने T20I, बिल्कुल यहाँ पे T20I जो है T20I, बिल्कुल T20I क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल जो है किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ा टोटल जो है वो हासिल किया। बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखा दें कि ट्रेविस हेड ने T20I में रचा इतिहास और इस मामले में टॉप पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं और टॉप पे टीम जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया T20I का वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल भैया यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया है T20I में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले ओवर्स में सबसे अधिक रन बनाने वाला कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया। एडिनबर्ग के ग्रेस क्रिकेट क्लब में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवरों में रिकॉर्ड 113 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी डेविस हेड ने 25 गेंदों में 80 रनों की जो है धमाकेदार पारी जो है वो खेली। बिल्कुल भैया, चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों कुछ जीके के प्रश्न भी देखते हैं और जो आपके एग्जाम में आते भी हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक की बात अगर की जाए तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। दोस्तों कौन है? भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान के जनक हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो बिल्कुल भैया संविधान में 395, बिल्कुल संविधान जो है आपका इसमें 395 क्या हैं? अनुच्छेद हैं और 12 के अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद हैं और 12 क्या हैं? 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और संविधान का जनक जो है भीमराव अंबेडकर हैं और संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और निर्माण में कुल कितने सदस्य शामिल थे? बिल्कुल भैया, निर्माण में यहाँ पे सबसे अच्छा संविधान की बात की जाए तो सबसे अच्छा संविधान जो है भारत का है और हस्ताक्षर संवेद देखिए दोस्तों, बिल्कुल। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो संविधान है आपका उसको बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो है समय यहाँ पे संविधान को बनने में लगा था। और यहाँ पे जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान की पहली महिला कौन थी? तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का जो है राइट जवाब दोस्तों आपको देना है। आयतन की दृष्टि में विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो है कि पूछा गया है कि मीठे पानी की जो है सबसे बड़े झील जो है वो कौन सी है? तो बैकाल झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? बैकाल झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है वो झील है। बात करें अगर तो सबसे मीठे पानी की झील जो है बैकाल झील है और यह सबसे गहरी झील है और ये बता दें कि सबसे पुरानी झीलों में से एक है। 25 मिलियन वर्षों से दुनिया की सबसे पुरानी झील है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया था या यूनेस्को के स्थल घोषित कब किया गया था? तो बिल्कुल इसको जो है 1996 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित इसको किया गया था। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से बिल्कुल किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश के तट पर स्थित है?
तो यहाँ पे आपको बता दें ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है वो स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। और आप जान लीजिए कि ग्रेट बैरियर जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1900 किलोमीटर। बिल्कुल भैया, ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम लंबाई की बात करें तो 1900 किलोमीटर जो है इसकी जो है लंबाई है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है शुरू की थी? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है उसको शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद होगा। विवेकानंद जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। वहीं अगले प्रश्न में बात करें कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो है वो आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। बिल्कुल, ताजमहल। कभी कभी बात कर लेते हैं दोस्तों, ताजमहल के बगल में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो ताजमहल के बगल से यमुना नदी जो है वो प्रभावित या प्रवाहित, बिल्कुल दोस्तों, प्रवाहित तो होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, और अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। कौन दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सबसे पहले किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। किसको? अकबर को।